प्यारे दोस्तों, एक शब्द है कमर। कमर आप सबको पता ही है, हमारी ये कमर, पतली कमर। लेकिन आपको पता है इस क के नीचे अगर नुक्ता लग जाए तो ये बन जाता है, जैसे खा होता है यहीं पे होता है का कमर। इसका मतलब होता है चांद। मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। इसका मतलब है रश्क के कमर, मतलब रश्क होता है एनवी करना, यानी कि जेलसी, जलना, कि मेरी प्यारी महबूबा इतनी प्यारी कि चांद भी तुझसे रश्क करता है, मतलब चांद भी तुझसे जलता है। रश्क के कमर। तो देखिए, सेम सिमिलर दिखने वाले शब्द, लेकिन सिर्फ एक नुक्ते से उनका मतलब बदल गया। आइए बात करते हैं ऐसे ही कुछ शब्दों की। दूसरा शब्द है जरा। जरा और जा के नीचे नुक्ता लग गया तो हो गया जरा। दोस्तों बोलते हैं मेरा जरा सा काम कर दे। जरा होता है बुढ़ापा, वृद्धावस्था होती है ना, वो होता है। और हम बोलते हैं जरा इधर आइयो, वो गलत है दोस्तों। सो वो जरा होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा, जरा सा दे दे, मतलब थोड़ा सा। जरा इधर आना, थोड़ा इधर आना। अगला शब्द है गरज। एंड ग और जा में नुक्ता लग गया तो हो गया गरज। ग में नुक्ता लग गया तो ग ग ग ग, जैसे खा था वहीं पे ग ग, गरज, जैसे गम होता है। ठीक है। सो गरज होता है गरजना, है ना, बादल गरजे, गर्जन, तो वो होता है गरज। और नुक्ता जब लग जाता है हो जाता है गरज। मतलब तुम्हें क्या गरज थी वहां जाने की, मतलब मकसद, मतलब क्या था वहां जाने का, मतलब मकसद, जरूरत, आवश्यकता। ठीक है, तो वो हो जाता है गरज। देख रहे हैं, सेम सिमिलर शब्द हैं लेकिन नुक्ते से मतलब बदल गया। अगला शब्द है गल्ला। दोस्तों गल्ला एंड गल्ला, गा में नुक्ता लग गया तो हो गया गल्ला। गल्ला होता है झुंड, जानवरों का झुंड होता है गल्ला। और गल्ला, नुक्ते वाला गल्ला होता है अनाज, ग्रेन्स, है ना। और दुकान में भी बोलते हैं ना, वो गल्ले में हाथ मत डालियो, ये मेरा गल्ला है। अबे गल्ले में देख खुले पैसे पड़े होंगे, वो होता है गल्ला। ठीक है, अनाज। और नुक्ता नहीं होता है तो वो हो जाता है जानवरों का झुंड, गल्ला। अगला शब्द है कालीन। और का में नुक्ता लग गया तो का कालीन। सो कालीन होता है दोस्तों, जैसे समकालीन या गुप्त कालीन, जो इतिहास में हम पढ़ते हैं, है ना, वो काल, पुराने काल की बात है, वो काल से रिलेटेड है ये शब्द। और वहीं का जो हो गया तो कालीन। कालीन होता है दोस्तों जो छोटी दरी होती है, बढ़िया डिजाइनर कालीन बिछाते हैं ना, वो होता है बिछाने वाला कालीन। अगला है, ये बहुत गड़बड़ करते हैं आप लोग, खुदा। खुदा और खा में नुक्ता लग गया तो खुदा। खुदा दोस्तों, खुदा होता है ऊपर वाला, है ना, रब। और खुदा होता है रोड खुदा हुआ है, खुदाई। ऐसे ही खुदाई और खुदा की खुदाई। सो एक नुक्ते से फर्क बदल जाता है, मतलब बदल जाता है। ठीक है, सो ध्यान से बोलिए आप लोग ये शब्द। ऐसी अगला है गज। अब देखिए, गज और जा में नुक्ता लग गया तो वो हो गया गज। गज होता है हाथी, एलिफेंट, वो होता है गज, गामिनी भी सुना होगा आपने, तो गज। और गज होता है नापने का, दो गज जमीन बोलते हैं ना, लगभग 3 फुट का जो माप होता है वो गज कहलाता है। ओके। अगला है राज और राज। ये बहुत काफी गलत सुनने में आता है। मैं इस शहर पर राज करूंगा, ये होता है राज, शासन करना, राज। और जा में नुक्ता लग गया तो राज, यानी कि गुप्त बात, सीक्रेट। ये राज की बात किसी को बताना मत, वो होता है राज। अगला शब्द है सजा। और जा में नुक्ता लग गया तो हो गया सजा। ये पता है आप लोगों को, सजा मतलब अरे बैठा क्या है, दुल्हन को सजा, सजाना, है ना, सजावट, साज सज्जा बोलते हैं ना, तो सजा। और जा में नुक्ता लग गया तो सजा, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, पनिशमेंट। देख रहे हैं, सिमिलर वर्ड्स लेकिन नुक्ता लगते ही मतलब बदल जाता है। अगला है बेगम। दोस्तों बेगम होता है हमारी पत्नी, है ना, बीवी, वो होता है बेगम। लेकिन गा में कई लोग नुक्ता लगा देते हैं
तो वो हो जाता है बेगम। कई बोलते हैं बेगम, इधर नहीं, नुक्ता नहीं है उसमें। सो बेगम होता है गम का उल्टा, मतलब बेगम रहें आप, मतलब खुश रहें। बे लग के उल्टा हो गया वो, ठीक है। सो बेगम, मेरी दुआ है कि आप बेगम रहें, यानी कि हमेशा खुश रहें, गम आपके आसपास भी ना आए। अगला है जानू। अरे मेरे जानू, और जा में नुक्ता लग गया तो जानू। जानू होता है हमारी गोद, थाइज, है ना। आखिरी हिचकी तेरे जानू पे आए, मौत भी मैं शायराना चाहता हूँ। जगजीत जी की गजल है ये बहुत। अपने होठों पे सजाना चाहता हूँ, आ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ। आखिरी हिचकी तेरे जानू पे आए, मौत भी मैं शायराना चाहता हूँ। वाह। तो गोद में, तुम्हारी गोद में, तुम्हारी थाइस पर, ठीक है, लैप जो बोलते हैं। और वो जानू तो पता ही है, ओ कम ऑन जानू, वो जानू जानू, और ये नुक्ता लग गया तो जानू, मतलब बदल गया। देख रहे हैं आप। अगला है खाना और खाना। अरे वही दवा, दवा खाने से लिया, खाना नहीं, खाना, दवा खाना, मैं खाना, निचले निचला खाना, दराज जिसे बोलते हैं, कबर्ड। सो वो होता है खाना, और ये होता है खाना बिना नुक्ते का। सो खाना, खाना जो रखा है निचले खाने में, तो वो होता है खाना, ठीक है। अगला है बाजी, और नुक्ता लग गया तो बाजी, है ना। ये बाजी तो मैं मार के रहूंगा यार, इस बार इसने बाजी मार ली। और नुक्ता नहीं है तो बाजी। बाजी होता है बड़ी बहन को बाजी बोलते हैं, ठीक है। अगला है जंग और जंग। देखो सेम शब्द, लेकिन जंग, ये बहुत गलत करते हैं आप लोग, काफी लोग। सो जो लोहे में लगती है वो होता है रस्ट, यानी कि जा में नुक्ता है, वो है जंग। लोहे में जंग लग गई, ठीक है, या लग गया, वो होता है जंग, रस्ट। और जा में जिस जब नुक्ता नहीं होता होता है जंग। जंग होता है वॉर, जंग होती है वॉर, युद्ध, लड़ाई, ठीक है, वो होती है जंग, मैदान जंग, जंग का मैदान। अगला है गुल। सो देखिए गुल, गुल, और गुल होता है फूल, है ना। गुल खिले गुलिस्तां खिले। सो गुल मतलब फूल, और गा में नुक्ता लग गया तो गुल, वो होता है जैसे बत्ती गुल। अरे वो गुल हो गया वहां से, अरे यार तुम तो गुल हो गए, गायब हो गए, अदृश्य एकदम, उड़ गए, है ना। तो वो होता है गुल, बत्ती गुल। अगला है गौर और गौर। देखिए सेम शब्द है, गौर होता है गोरा, गौर वर्ण बोलते हैं। ऐसे ही गा में नुक्ता लग गया तो हो गया गौर, मतलब ध्यान से देखिए, गौर से देखिए इस आदमी को, अच्छे से देखिए, अच्छी तरीके से, अच्छे तरीके से, ठीक है। अगला है जमाना, और जा में नुक्ता लग गया तो हो गया जमाना। ये जी बोलते हैं यार जमाने को दिखा दूंगा, यार जमाना ही खराब है, नहीं, जमाना तो होता है दही जमाना, है ना, रंग जमाना, वो जमाना होता है। जा में नुक्ता लगेगा हो गया जमाना, यानी कि दुनिया। ये होता है जमाने को दिखा देंगे, है ना, दुनिया को दिखा देंगे। सो नुक्ता लगाइए, इनमें नुक्ते लगाइए दोस्तों। अगला है जलील, यानी कि सम्मानीय व्यक्ति, रिस्पेक्टफुल व्यक्ति जो होता है ना, बड़ा महान आदमी, उसे जलील बोलते हैं। ज और जा में जब नुक्ता लग गया तो हो गया जलील, ये इसका उल्टा हो गया, मतलब घटिया आदमी, एक नंबर का जलील आदमी है, गिरा हुआ। एक नुक्ते से देख रहे हैं कितना बड़ा फर्क हो गया। अगला है तेज। अब देखो तेज होता है चेहरे पे, क्या तेज था उसके यार, नूर, आभा, कांति, है ना, वो होता तेज। और जा में नुक्ता लग गया तो हो गया तेज, यानी कि तेज रफ्तार थी, यार बहुत तेज आदमी है वो, तो वो होता है तेज, तेजी के साथ दौड़िए। अगला है फन और फन। ये मुश्किल है, आप लोगों को नहीं पता होगा ये दोस्तों। फन होता है यानी कि फ, नुक्ता नहीं होता। फन होता है सांप का फन, सांप ने अपना फन फैला लिया। और जब फा में नुक्ता आ गया तो हो गया फन, यानी कि कला, हुनर, फनकार आदमी, फनकार, फन मतलब हुनर, टैलेंट। अगला है फूल और फूल। देखिए वो होता है दोस्तों फूल, फ्लावर, उसे सब फूल फूल करते हैं दोस्तों। फा में जब नुक्ता अगर लग गया, फूल, ये इंग्लिश वाला FOOL है, इसलिए मैंने लिखा है, ये इसमें शामिल किया है। फूल तो फुलिश होता है, मूर्ख आदमी। सो फूल जब आप कहेंगे उसका मतलब होगा फुलिश,
मूर्ख, बेवकूफ। सो आप बोलिए फूल, दोनों होठ मिला के फा 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 फा, फूल मतलब फ्लावर। अगला है जू। कई लोग बोलते हैं मैं जू गया था। जू तो भैया, जू तो होती है सर में जो ढेरे हो जाते हैं, जू है ना, वो जू होती है। और वो होता है जू। जब जा में नुक्ता लग गया तो हो गया जू, यानी कि चिड़ियाघर, वो जू होता है। अगला है साज। और साज, साज होता है साज सज्जा, है ना, वही मैंने बताया, डेकोरेट, डेकोरेशन, डेकोरेट करना, साज, उससे रिलेटेड है ये वर्ड। और जा में जब नुक्ता लग गया तो हो गया साज। साज होता है दोस्तों इंस्ट्रूमेंट। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसे साज बोलते हैं, यानी कि वाद्य यंत्र। अगला और आखिरी यानी कि लास्ट है जीना। जीना होता है ना, जीना इसी का नाम है, जीना। और जा में नुक्ता लग गया तो हो गया जीना। जीना होता है स्टेयर्स, सीढ़ियां, है ना, जीने से फिसल गया वो। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिनको आपको लगता है कि इन शब्दों की ज़रूरत है, यानी कि बोलने से रिलेटेड, या आप काम करते हैं या करवाते हैं या राइटर हैं, इन चीज़ों की समझ होना बहुत ज़रूरी है। आम जीवन में भी समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो आप बने रहिए। मैं इसी तरीके से एक्टिंग और वॉइसिंग और वॉइस इन स्पीच से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, गॉड ब्लेस।